ऐसी सिचुएशन किसी के साथ ना हो कि आप खाना खा रहे हो, अचानक आपने इतनी तीखी चीज खा ली बाय मिस्टेक और आपके टेबल पर ठंडा पानी नहीं था। किसी ने आपको पानी भी परोसा, वो गर्म था, उसे पता ही नहीं था कि इस ग्लास के अंदर गर्म पानी है, और फिर आपका मुंह ज्यादा जल जाता है। किसकी गलती? पानी देने वाले की या पानी पीने वाले की? हाय, मेरा नाम जिया है, ख्यालों वाली खिड़की में। कुछ सालों पहले लोग नहीं कहते थे बात करने से बात बनती है। आज के जमाने में पॉसिबल ही नहीं है। तो कई बार हम दुख में इतना तड़पे हुए होते हैं, तकलीफ में होते हैं कि हमें कोई ऐसा चाहिए जिसके साथ जाके हम अपना दुखड़ा रोए, हम अपना दुख शेयर करें, हम जाके रिलैक्स हो जाए, हम उसे कहें कि मैं किस दुविधा में हूँ, हम उसके साथ शेयर करें ये सोच के कि मेरा कोई अपना है, या मैं बात करूंगा तो अच्छा फील करूंगा। पर आज के टाइम में किसी को फर्क नहीं पड़ता आपके दुख से। ये सबसे कड़वी बात है। Nobody cares, क्योंकि everybody has their own battle। सब अपना अपना युद्ध लड़ रहे हैं और किसी के पास भी किसी और के मैदान में झांकने का समय नहीं है। और जब कोई आपका दुखड़ा समझता नहीं है, जब आप उसके सामने अपना दुखड़ा रोते हो, अपनी तकलीफें शेयर करते हो, अपना मन जो हैवी करके आप उसके सामने खाली कर देते हो, बदले में जब आपको वो ये कहे कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ये करता, जब वो अपनी स्मार्ट गिरी या चतुरता दिखाए और आपको सलाह दे कि तुमने यहाँ गलती की, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, उस फेज में हमें ऐसा लगता है कि मैं इस इंसान के पास क्यों आया, मैंने उसके साथ ये बातें क्यों शेयर की। होता है ना ऐसा। और तब हमें सबसे ज्यादा गिल्ट होता है कि मैंने अपना मन क्यों खोला। आपको अपने बारे में बहुत खराब फील होगा तब, क्योंकि तब तक आपका ये दुख डबल हो जाएगा। अगर आप सचमुच अपना मन हल्का करना चाहते हैं, आप सचमुच चाहते हैं कि आपका दर्द कहीं निकल जाए, कागज एवी नहीं कहते हैं मन को डायरी पे निकाल दो, मन को डायरी पे खाली कर दो। कागज में भी एनर्जी होती है। सचमुच चीजें हल्की हो जाती हैं, क्योंकि इससे दो चीजें होती हैं। किसी को नहीं पता चलता आपका दर्द, कोई आपको जज नहीं करता, लेकिन खाली करना बहुत जरूरी है, उसे बाहर निकालना बहुत जरूरी है। जब चीजें ठोस ठोस के भरी जाती हैं तो बाहर आने ही लगती हैं, उसे जगह देनी पड़ती है। और दर्द ऐसा ही है, जब आप ऑलरेडी जख्मी हो, किसी और के पास जाके अपने जख्मों को परोसते हो और उस पे वो और नमक डालता है, आप और ज्यादा घायल हो जाते हो। और हम इसी फिलहाल दौर में जी रहे हैं जहाँ किसी के पास इतना समय नहीं। और सबसे खास चीज, जब हम दर्द में होते हैं ना, अपना ख्याल रखना छोड़ देते हैं। और ऐसे सिचुएशन में खुद का ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है, और ये बात कोई नहीं कहता। जो टूटता है, बिखरता है, खुद को समेटने में बहुत टाइम लगता है, तब जाके हमें रियलाइज होता है कि यार ये दौर अलग है, ये लोग अलग हैं, ये वक्त अलग है। और दूसरी एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, सबका दर्द के साथ डील करने का तरीका अलग होता है। कुछ लोग दर्द के साथ डील करते हैं अपने अपने तरीके से। कुछ लोग मेडिटेशन करते हैं, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मैं किसी के साथ शेयर नहीं करूंगा, अपने अंदर एब्जॉर्ब करते रहते हैं बहुत कुछ। लेकिन मैक्सिमम टाइम पर एक चीज बहुत फैक्ट है, जब तक बाहर नहीं निकालोगे वो बैक फायर करेगा। और वो बैक फायर कभी कभी हेल्थ रीजन से होता है, कभी कभी डिप्रेशन से होता है। सो राइट इट डाउन, अपने मन को डायरी पे निकाल दो। जितने हल्के रहोगे उतना दर्द के साथ जल्दी डील कर पाओगे। कुछ सालों के बाद जब तुम यही डायरी के पन्ने वापस जाके पढ़ोगे, यू विल रियलाइज कि तुमने यहाँ तक का सफर तय किया, तुमने ये सब अपने आप झेला, तुमने ये सब अपने आप क्रैक किया है। और तब इतना प्राउड फील होता है, यू फील कि तुम कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि तुमने वक्त को हरा दिया, तुमने उस समय को पास कर लिया। और उस वक्त के साक्षी कौन होंगे? तुम और तुम्हारे शब्द, तुम और तुम्हारी हिम्मत, तुम और जिंदगी जीने का जज्बा। तो तुम्हारा दर्द के साथ रिश्ता कैसा है वो बहुत मैटर करता है। लोगों के साथ दर्द शेयर करने से अच्छा है अपने दर्द के साथ डील करना सीख लो। मेरी दादी मुझे हमेशा कहती थी कि कभी कभी जिंदगी मौके देती है खुद का ही चीयर लीडर बनने की। और जब तुम खुद ये महसूस करो कि तुम अपनी जिंदगी के चीयर लीडर बन चुके हो,
तो अब आइसक्रीम खाना मत भूलना, है ना। मेरा नाम जिया है। ख्याल वाली खिड़की आप रेडियो सिटी के यूट्यूब चैनल पे जाइए, बहुत सारे एपिसोड्स होंगे, सब्सक्राइब कीजिए। आपको बहुत सारे एपिसोड्स और टॉपिक्स सुनने को और देखने को मिल जाएंगे। आपके फीडबैक्स और कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ। रेडियो सिटी इंडिया और रेडियो सिटी _गुजराती इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग ख्याल वाली खिड़की। स्टे हैप्पी।